मैं मजदूर का बेटा हूँ और चिलचिलाती धूप सहन करने का आदी। बहुजनों के मसीहा, बहुजन नायक, क्रांतिकारी, महान तपस्वी, महान त्यागी, बहुजनों के मार्गदर्शक और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानी मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की दास्तान हम आपके साथ साझा करते हैं। 14 अप्रैल 1984 को, जिस दिन बीएसपी की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के खुले प्रांगण में हुई थी, तो उस मौके पर इंदिरा गांधी सरकार के आदेश पर कार्यक्रम को विफल करने के इरादे से बिजली काट दी गई। लेकिन साहेब को इसकी जानकारी पहले से ही थी, जिसके चलते साहेब ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए पहले से ही अस्थायी जनरेटर की व्यवस्था कर दी थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास के सभी सरकारी कार्यालयों में 24 घंटे बिजली की सुविधा है, जिसके कारण सभी सरकारी कार्यालयों के बाबू वातानुकूलित परिस्थितियों में काम करने के आदी हैं। बिजली कटौती के मुद्दे पर साहेब ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मजदूर का बेटा हूँ और चिलचिलाती धूप सहन करने का आदी हो चुका हूँ। जब मैं बच्चा था तब मैं अपने पिता के साथ दोपहर का भोजन खेत में करता था, तो मैं चिलचिलाती धूप में मदद करने के उद्देश्य से बैलों के साथ गेहूं के पूलों को मोड़ने का काम करता था, जिससे गेहूं के दाने भूरकर अलग हो जाते थे। उस समय मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि वह और तेज धूप निकाल दे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। मेरा मतलब है कि मुझे गर्मी की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जिस दिन हमारी सरकार केंद्र में आई और हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के आसपास के सभी दफ्तरों की बिजली काट दी, तब उन बाबुओं का क्या होगा जो वातानुकूलित सिस्टम में काम करने के आदी हैं। इस कार्यक्रम के करीब 1.5 महीने बाद 22, 23 और 24 जून 1984 को बसपा की ओर से लाल किले के सामने मैदान में 3 दिवसीय बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। तत्कालीन पुलिस आयुक्त, जो साहेब का बहुत सम्मान करते थे, ने इंदिरा गांधी सरकार के दबाव को नजरअंदाज कर दिया और साहेब को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी। 24 जून 1984 को साहेब ने इसी मैदान में यह सूचना भी दी थी कि बसपा 13 दिसंबर 1984 तक 13 राज्यों की 156 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जब बसपा बनी थी तब भी केवल 7 महीने ही बीते थे। साहेब के इस राजनीतिक बयान से पूरे भारत के राजनीतिक माहौल में भूचाल आ गया। इनमें महाराष्ट्र से 35, मध्य प्रदेश से 32, उत्तर प्रदेश से 54, गुजरात से 8, राजस्थान से 5, हिमाचल से 3, जम्मू कश्मीर से 2, हरियाणा से 4, पश्चिम बंगाल से 4, ओडिशा से 1, दिल्ली से 7, दादरा नगर हवेली सहित चंडीगढ़ शामिल 1 से 1। दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी सिख चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया था। वजह थी 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या। लेकिन साहेब ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 2 पर सिख चेहरों को उम्मीदवार बनाया। इनमें पूर्वी दिल्ली से ज्ञानी उजागर सिंह और दक्षिणी दिल्ली से श्री दर्शन सिंह भी शामिल थे। इस मौके पर आगे बोलते हुए साहेब ने कहा कि यह बीएसपी का पहला अधिवेशन है, लेकिन दिल्ली के प्रमुख अखबारों के मुताबिक ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 महीने पहले बनी पार्टी का यह पहला अधिवेशन है। हर तरफ और मुख्य द्वार पर नीला झंडा बैनर देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कार्यक्रम किसी जम्मी जम्माई पार्टी का है। यह हमारे लिए संतोष और गर्व की बात है।